आमेन। शुभ सुबह कलीसिया। फिर से एक बार आपके सामने एक छोटा सा वचन लेकर मैं आ रहा हूँ। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष करे और आपको भी सुरक्षित रखे और परमेश्वर की कृपा आपको सदा मिले। आओ एक साथ प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इस संडे इतवार के लिए परमेश्वर जो तूने हमें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि तू आज भी हमारे साथ था, हर वक्त हमारे साथ रहता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जो भी हमारे कलीसिया के लोग घर पे है, परमेश्वर तूने आशीष कर हमें सुरक्षित रख, उनके परिवार को भी सुरक्षित रख और उनको तेरे निगरानी में रख परमेश्वर। और परमेश्वर उनके काम में या हर एक चीज़ों में आशीष कर, हमें सदा तेरी कृपा उनके ऊपर बने रहे। यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक चुटकुला सुनाऊंगा, ठीक है। दो लोग जो स्विमिंग पूल में उतरे थे साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल साफ करने के लिए, तो अचानक बारिश आती है और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि अरे अरे चलो 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 बारिश आ गई, हम ऊपर जाएंगे नहीं तो हम भीग जाएंगे। आमीन। उसमें से आपने क्या सीखा? पहले से तो भीग गए थे और बारिश आने के बाद वो बोलते अंदर जाएंगे। आमीन। ठीक है। छोटा सा वचन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपके पास शास्त्र है तो मेरे साथ भजन संहिता 50 और वचन 15 में खोलेंगे। मैं भजन संहिता 50 और वचन 15 कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ठीक है, ये वचन क्या कहता है? संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ठीक है, और उसमें से मैंने छोटे से चीज़ें ली है और वही आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा शीर्षक है, बिना प्रार्थना किए पाप के ऊपर काबू नहीं कर सकते। जब हम कुछ पाप करते हैं या जब हम कुछ गलती करते हैं, बिना प्रार्थना किए हुए हम उसके ऊपर काबू नहीं कर सकते। ठीक है, परमेश्वर ने वादा किया कि हमारी प्रार्थना सुनकर हमें सामर्थ दे। ठीक है, परमेश्वर हमारे हर बार जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सामर्थ देते हैं, लेकिन हम ही उससे अलग हुए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परमेश्वर से हम थोड़ा अलग हुए हैं। ठीक है, और फिर से उसके करीब कैसे जा सकते हैं? मैं परमेश्वर के करीब हम फिर से कैसे जा सकते हैं? साधारण सी बात, हम पश्चाताप करते हुए उसके करीब जा सकते हैं। ठीक है, जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के करीब जा कर कह सकते हैं कि क्योंकि जब हम कमज़ोर हो जाते तब वही हमें बल देता है। ठीक है, जब हम कमज़ोर होते हैं वही बल देता है। ठीक है, जब छोटा बच्चा शरारत करता है या गलती करता है तो पिता उससे नाराज़ हो जाता है। लेकिन वही बच्चा अपने पिता को मनाने के लिए, उसको मालूम है, वो पिता को मनाता है या माफ़ी मांगता है और फिर से अपने पिता के करीब जाता है। और हमारा भी वैसा ही कार्य, जब भी हम गलती करते हैं तो हम अपने परमेश्वर के पास जाकर पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। ठीक है, वही हमें बल देता है। जब हम पाप करते हैं तब हमारे पास बल नहीं रहता। हाँ, शरीर में बल रहता है लेकिन आत्मा में बल नहीं रहता। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के करीब जाना है। और अगर हम यशायाह का 40 और 29-30 पढ़ेंगे, वो कहता है कि परमेश्वर के सामने जब एक जो क्या कहता है वो, छोटा सा वचन पढ़ूंगा, वह थके हुए को बल देता है। क्या कहता है? जब परमेश्वर के करीब, यशायाह का कहता है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ। जिसके पास शक्ति नहीं, परमेश्वर से बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते और जवान ठोकर खाकर गिरते, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वह नया बाल प्राप्त करे जाएंगे। वे उकाब के नए उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। ठीक है, जो उकाब मालूम है? उकाब कैसे छलांग लगाता है? वो हवा के जो हवा आती है ना, उसको जानता है, उसका कितना स्ट्रांग है वो जानता है, और वो पहाड़ पर जाता है और वहाँ से हवा का इंतजार करता है और उसी
दौरान जहाँ उसे जाना है वहाँ हो जाता है और उड़ता है। और हमें भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमें लेना है और उसी के द्वारा हमें उड़ना है। ठीक है, अगर हम नहीं उड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, परमेश्वर से करीब नहीं लेकिन परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें परमेश्वर के करीब जाना है। ठीक है, हमें पवित्र आत्मा को जानना है। जो पवित्र आत्मा हमें बल देती है, पवित्र आत्मा हमें धीरज देती है, पवित्र आत्मा हमें ताकत देती है और उसी के द्वारा हमें बढ़ना है। उसमें से मैंने थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। प्रार्थना क्या करता है? ठीक है, प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना बहुत चीजें कर सकता है। प्रार्थना है वही भी हमें आगे लेकर जाता है। ठीक है, मैंने पहले बोल गया, प्रार्थना तुम्हारी जरूरतों को दिखाता है। अगर यशाया का पुस्तक 6:5 में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें दिखाता है कि परमेश्वर जब प्रार्थना हम करते हैं तो हमारे जरूरतों को दिखाता है। हमारी जरूरत क्या? डेली रूटीन क्या है? हर दिन हमारी जरूरत क्या है? हमें रोज की रोटी चाहिए। हमें संभाल, परमेश्वर तो हमें संभाल, परमेश्वर तो हमें बहुत सी ऐसी ज़रूरतें रहती हैं, हमें वो दिखाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सही मायने में हमें चीज़ें दिखाता है। अगर हम प्रार्थना मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले परमेश्वर को कहता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद तूने आज का दिन दिया है। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे रहने के लिए कर दिया। ये सब धन्यवाद के उसके बाद मैं कहता हूँ, परमेश्वर मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे जाने में और आने में तू मेरा ख्याल रखना। ठीक है, इन दिनों में आप जानते हैं बीमारी फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, डर के थोड़े डर से ही मरते हैं, थोड़े और कुछ होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं नहीं डरता, ऐसा नहीं कि मैं भी डरता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर से कहता, परमेश्वर तू मेरे जाने में और तू मेरे आने में मेरा ख्याल रखना, काम के ऊपर ख्याल रखना, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को तू सुरक्षित रखना, मेरे कलीसिया के लोगों को तू सुरक्षित रखना। क्यों कहते? क्योंकि परमेश्वर हमें चाहिए, परमेश्वर। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा, प्रार्थना करने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। भजन संहिता 19 में जल्दी पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भजन संहिता 19 क्या कहता है? 12 और 13, भजन संहिता 19 12 और 13। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू ही मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिड़ाई के पापों से भी बचाए रख। हे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। क्या कहता है कि ठीक है, प्रार्थना करने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। आमीन। ठीक है, जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू ही मुझे पवित्र कर। परमेश्वर से हमें मांगना है कि परमेश्वर हमें कर। तीसरी बात मैंने कहा कि प्रार्थना में हमें परमेश्वर के साथ बंधे रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बंधे रहते हैं। ठीक है, भजन संहिता 17 क्या कहता है? 17:1 से 5 तक अगर पढ़ेंगे तो, हे यहोवा सच्चाई से वचन मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर निष्कपट मुंह से निकल दे कान लगा। ठीक है, प्रार्थना जब हमें बचाए रखता है, ठीक है, बंदे रहते हैं, परमेश्वर के करीब लगता है जब हम प्रार्थना। ठीक है, बहुत बार मुझे कभी मैं देर होती है और उतने में मुझे काम पे भी जाना पड़ता है, लेकिन कभी प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में भूल नहीं जाता, दरअसल टाइम नहीं मिलता और मैं जाता हूँ। पूरे दिन में मैं विचार करता, परमेश्वर मुझसे कुछ तो भूल गई। क्यों? क्योंकि जैसे हम खाना खाने से भूल ये कहते हैं, अरे आज खाना खाने को समय नहीं, वैसे परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक खाना है।
और उसको हमें, मैं नहीं कहता कि मुझसे भी भूल हो जाती, मैं कभी कभी जल्दबाजी में निकलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूलता नहीं, लेकिन मुझे जाना होता है इसलिए जाता हूँ। दरअसल हमें समय निकालना है परमेश्वर का वचन, ताकि उसके साथ हमें बंधे रहना है। आमीन। ठीक है, चौथी बात क्या कहते हैं हम? प्रार्थना में वो सामर्थ है जो हमारे जीवों को काबू कर सकता है। भजन संहिता 141 क्या कहता है? ठीक है, अब प्रार्थना में वो सामर्थ है जो हमारे जीवों को काबू करता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 141। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक को बातें से खोल कर कहता हूँ, अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर, माफ करना, ठीक है, ठीक है, मैं यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाए संध्या काल तक अन्न बलि ठहरे। ठीक है, आमीन। क्या कहते हैं? प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवों को काबू में रखता है। ठीक है, प्रार्थना करने से हमारे जुबान से जो शब्द निकलते, कभी कभी हम गुस्से से गलत शब्द निकाल दें, लेकिन जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मेरे जुबान को तू काबू में रख, और परमेश्वर हमारे जुबान को काबू रखता है। ठीक है, आखिर आगे कहते हैं प्रार्थना करने से हमारी आंखें खोलती है और हम शास्त्र अच्छी तरह से समझते हैं। भजन संहिता 119 क्या कहता है? ठीक है, 10 और 12। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपने विधियां सिखा। ठीक है, क्या कहते हैं? हम शास्त्र को अच्छी तरह, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। ठीक है, प्रार्थना आगे, प्रार्थना में हमें ज्ञान मिलता है। याकूब का पुस्तक, ठीक है, प्रार्थना में क्या होता है? हमें विजडम यानी ज्ञान मिलता है। अगर याकूब का पुस्तक हम पढ़ेंगे, याकूब 1 और वचन 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। ठीक है, क्या कहता है? परमेश्वर हमें यूं ही बुद्धि देता है जब हम उससे मांगते हैं। ठीक है, हमें मांगना है, परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे, कुछ भी काम करने के लिए परमेश्वर तू मेरी मदद कर और तू ही मुझे बुद्धि दे। ठीक है, प्रार्थना करने से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। आखिरी में, प्रार्थना करने से हमें पवित्र आत्मा, हमारे पास कभी कभी जब मैं नया मसीह बना था तो मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, मैं सिर्फ मैं जाता था आता था, लेकिन मैंने आस लगाई, प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेरित का पुस्तक 2:4 में कहता है। ठीक है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ठीक है, परमेश्वर जब हम उससे मांगते तो हमें देता है, इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इन दिनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे बातें हमारे कानों में सुनाई पड़ते, बहुत से ऐसे डर, पैसे की काम की समस्या, हर एक की समस्या हम सुनते हैं। वो किसी को कोई बीमार होगा, ये समस्या, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रार्थना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी सी बात बताऊँगा, थोड़े दिन पहले, ठीक है,
ये लॉकडाउन के बीच में और जो लोग काम नहीं उसके बीच में अचानक मेरे दिमाग में एक चीज़ आई और मैंने कहा कि परमेश्वर क्या करूं। तो एक बात मेरे मन में आया कि कुछ भी हो प्रार्थना कर और परमेश्वर इस चीज़ों को निकाल देगा, ठीक है। और मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर, मैंने 1 हफ्ता उपवास किया और प्रार्थना की। परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझसे ये जो बार बार मेरे दिमाग में बात आती है उसको तो निकाल दे। 1 हफ्ता मैंने प्रार्थना की और 1 हफ्ता उपवास भी किया सिर्फ उसी के लिए, और परमेश्वर ने मुझे मदद की और मैं उस चीज़ से बाहर निकल गया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना अगर नहीं तो कुछ नहीं। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, ठीक है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। प्रार्थना से हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, ठीक है। आमीन। मैंने 7 बातें कही है, मैं फिर से कहूँगा। प्रार्थना तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़रूरतों को दिखाता है। यशायाह 6:5। दूसरा मैंने कहा कि प्रार्थना करने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है। भजन संहिता 19:12 और 13। प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ बंधे रहते हैं। भजन संहिता 17:1-5 तक, ठीक है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो हमारे जीवों को काबू रख सकता है। जब हम गलत बोलने से परमेश्वर हमें बंद कर सकता है। भजन संहिता 141-13, ठीक है। प्रार्थना करने से हमारी आंखें खुलती है और हम शास्त्र अच्छी तरह से समझते हैं। भजन संहिता 119:10 और 12, ठीक है। प्रार्थना में हमें ज्ञान मिलता है। याकूब 1:5। प्रार्थना करने से हमें पवित्र आत्मा मिलता है, ठीक है। प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय वचन 4। प्रार्थना करने से हमें, अगर इस समय मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, अगर आपके पास आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं तो मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा यानी आत्मा का वरदान दे दे और तुम परमेश्वर के करीब जा सके। आमीन। इस समय मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे तो मैं आपसे कहूँगा कि अपेक्षा करो कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा और परमेश्वर आपको मदद करेगा ताकि आप इन चीज़ों में जो मैंने 7 बातें बताई उसके ऊपर आप गौर करेंगे और परमेश्वर से मांगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू हमारा प्रभु, तू ही हमारा परमेश्वर और तू ही हमारा स्वर्गीय पिता। परमेश्वर तू हर एक अपने बच्चों को अच्छा वरदान देता है। परमेश्वर इस समय में प्रार्थना करता परमेश्वर जो भी ये वचन सुन रहा है, परमेश्वर में प्रार्थना करके जिसको भी पवित्र आत्मा का वरदान है इस समय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का वरदान मांगता। परमेश्वर तुझसे आशीष कर, परमेश्वर तू उसे आशीष कर पवित्र आत्मा के फल से, और परमेश्वर तू उसके जीवन में कार्य कर ताकि वो तेरे करीब जाए और तेरी महिमा कर सके। परमेश्वर तू उसको समझ दे। परमेश्वर तू उसे ज्ञान और बुद्धि दे। परमेश्वर हर एक को परमेश्वर और मांगता परमेश्वर हर एक को तू सुरक्षित रखना, तेरे निगरानी में रखना। परमेश्वर यीशु हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद कलीसिया। ये प्रचार यहाँ से अगर ख़त्म करता हूँ मैं। आपको शुभ हर पूरे हफ्ते में आप अच्छी तरह से रहे। पूरा हफ्ता आपके साथ परमेश्वर रहे और आपको आशीष करे। धन्यवाद।